वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और फंक्शन है। ये 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इन तीनों का मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है और फंक्शन है। तो आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए इन तीनों बातों को समझना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करेंगे वैल्यू की, जैसे वैल्यू होती है 0 डिग्री, π/2 एंड पाई। और दूसरी बात करेंगे ग्राफ। दूसरी बात किसकी करेंगे? ग्राफ की करेंगे। और उसके बाद फंक्शन यहाँ पे है। तो फंक्शन हमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। तो फंक्शन में बात करेंगे 1 फंक्शन की और ऑन टू फंक्शन की। जब इतनी बातें हमको मालूम होंगी तभी हम ये चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ पाएंगे। और इन दोनों से, ग्राफ से और ये फंक्शन से, 1 और ऑन टू से, इससे हम लोग मेनली क्या निकालेंगे? डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। ओके। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना और फंक्शन के बारे में जानना। और फंक्शन में जो इसमें यूज होगा 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों से ग्राफ बनाकर हम ट्रिग्नोमेट्री का और ये फंक्शन, दोनों से हम लोग क्या निकालेंगे? डोमेन एंड रेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम एक बार ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब लोग, हम लोग साइन फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक सर्किल बना रहे हैं। यहाँ पे हम एक सर्किल बना रहे हैं। ओके, एक सर्किल इस तरह बना लीजिए और एक्सिस बना लीजिए। ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो सर्किल बना हुआ है ये यूनिट रेडियस का है। इसकी रेडियस कितनी है? 1 है, यूनिट रेडियस है। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पॉइंट ए देखिए, यहाँ पॉइंट ए अगर देखेंगे तो पॉइंट ए क्या होगा? 1, 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 1 है और y की वैल्यू 0 होगी। फिर हम यहाँ पे जाएंगे पॉइंट बी पे, तो इसमें यहाँ देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे रेडियस कितनी होगी? ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे है तो रेडियस कितनी होगी? 1, और यहाँ पे x कितना है? 0 है। उसके बाद हम जाएंगे सी पॉइंट पे। तो पॉइंट सी पे देख रहे हैं, पॉइंट सी पे रेडियस 1 यूनिट है, लेकिन ये -1 होगा बिकॉज x के लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे y कितना है? 0। उसी तरह डी पे आएंगे तो डी पे देखिए, यहाँ पे ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0, और रेडियस 1 यानी कि y में डाउनवर्ड क्या होता है? नेगेटिव, तो 0, -1 हो गया। ओके। तो ए बी सी डी हमने इसके क्वाड्रेंट क्या होंगे वो हम जान गए किस तरह से होंगे। ओके। ओके। तो अब देखिए उसके बाद हम क्या किए हैं, उसके बाद हम यहाँ एक बनाएंगे क्या, यहाँ हम जो है एक ट्रायंगल बनाएंगे POQ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे POQ। ओके। अब यहाँ पे देखिए, मान लिया हमने OQ की जो डिस्टेंस है वो A यूनिट है और जो PQ की डिस्टेंस है वो B यूनिट है। तो जो पॉइंट P है ऑन द सर्किल, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A, B होगा, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट A, B हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम साइन थीटा की बात करें, ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल POQ जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, हम साइन थीटा की बात करें तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि PQ अपॉन OP, है ना? ये एंगल यहाँ पे थीटा होगा,
है ना। तो साइन थीटा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ पे थीटा है, यहाँ बना नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। तो साइन थीटा की बात करेंगे तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ओ क्यू, ओ पी क्या है, ओ पी है हाइपोटिनस, यानी कि पी क्यू कितना है, पी क्यू है बी और ओ पी कितना है 1। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि b इक्वल टू साइन थीटा, b क्या लिखेंगे, साइन थीटा के बराबर लिखेंगे। ओके, अब उसी तरह कॉस थीटा की बात आती है तो बेस अपॉन हाइपोटिनस, तो बेस यानी कि ओ क्यू है यानी a, और ओ पी यानी कि हाइपोटिनस क्या है 1, तो क्या हो जाएगा a/1। ओके, यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि a इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा, यानी इससे ये मतलब हम लोग समझे हैं कि जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, पॉइंट P जो था उसका कोऑर्डिनेट क्या था, AB था, है ना। तो जो पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट AB था तो हम उसको A और B के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, A और B के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा। A की वैल्यू क्या ही है कॉस थीटा और B की वैल्यू क्या ही है साइन थीटा, तो A और B के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यानी पॉइंट P जो था उसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ओके, यानी फर्स्ट नंबर पे कॉस थीटा है और सेकंड नंबर पे साइन थीटा है। इतना समझ गए स्टूडेंट्स। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कि साइन 0 डिग्री क्या आएगा, साइन 0 डिग्री क्या आएगा, तो साइन 0 डिग्री देखिए, 0 डिग्री मतलब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे देखिए बाद में क्या होता है साइन, तो वैल्यू कितनी है 0 है, दिख रहा है सबको, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0 है, बाद में साइन आता है ना। तो अगर हम साइन 0 डिग्री बात करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 0। अब साइन π/2, अब हम लोग साइन π/2 की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे जाएंगे तो साइन π/2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाद में क्या आता है साइन आता है, तो यहाँ कितनी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है देखिए, यहाँ पे 1 वैल्यू है, तो साइन π/2 कितना आ गया 1 आ गया। अब हम फिर 90 जो है, हम फिर 90 मूव करेंगे, तो 90 फिर मूव करने से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आ गए, यानी कि साइन, अब π/2 में π/2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो साइन पाई यानी साइन 180, यहाँ पे साइन कितना है देख लीजिए, यहाँ पे बाद में साइन आता है तो कितना है 0, तो साइन पाई क्या आ गया है, साइन पाई 0 आ गया है। ओके, अब फिर हम मूव करेंगे कहाँ पे, फिर हम मूव करेंगे 90, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे यानी कि साइन पाई में π/2 ऐड करेंगे, कितना आएगा 3π/2 है ना, तो साइन 3π/2 कितना आएगा, साइन 3π/2 आएगा क्या, यहाँ देखिए -1, क्या जाएगा -1। ओके, अब हम फिर से जब मूव कर रहे हैं यहाँ से 90 तक, तो कितना पहुँच जाएगा 3π/2 में फिर π/2 ऐड हो गया, तो कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए साइन कितना है 0 डिग्री है। वैसे ही हम फिर 90 क्रॉस करेंगे, यानी जो 2π है, फिर हम π/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5π/2, तो यहाँ फिर साइन कितना है 1 आ जाएगा, है ना, 5π/2 कितना आ जाएगा 1। फिर हम जो है 90 जो है क्रॉस करेंगे, तो π/2 में π/2 ऐड करने से कितना हो जाएगा 3π, तो यहाँ पे साइन कितना है 0 हो जाएगा। वैसे ही 7π/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से -1 हो जाएगा, फिर से साइन 4π करेंगे तो क्या हो 0 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे इसको बताया गया साइन फंक्शन को, है ना। तो आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को ध्यान से देखेंगे, है ना। तो हम आगे चलते हैं, तो इन सब से हमने क्या देखा, इन सब से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब देखिए जैसे यहाँ पे 0 पे कितनी वैल्यू आई है 0, π/2 पे 1 वैल्यू आई है, पाई पे 0 वैल्यू आई है, 3π/2 पे -1 आया है। इन सभी वैल्यू को हमने कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख लिया, देखिए, है ना। जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं वैल्यू पुट करने में, देखिए 0 पे 0 आया है, π/2 रखने पे 1 आया था, पाई पे 0 आया है, 3π/2 पे -1 आया है, 2π पे 0 आया है,
5π/2 पे -1 आया है। तो ये जो रोटेशन है, यानी ये जो एंगल्स की वैल्यू आई है, जो साइन है, जो साइन की वैल्यू आई है, ये किसके लिए आई है? ये पॉजिटिव साइन की वैल्यू आई है, ये पॉजिटिव साइन की वैल्यू आई है। यहाँ पे साइन लिखना है, किसकी वैल्यू आई है? पॉजिटिव साइन की वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन फॉर ग्राफ। यानी कि ये रोटेशन कैसा था? ये रोटेशन था एंटी क्लॉकवाइज, और हम जानते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। ओके, एंगल कैसा बनता है? एंगल पॉजिटिव बनता है। यानी ये सारी जो वैल्यू आई हैं, ये वैल्यू कैसी आई हैं? ये पॉजिटिव एंगल के लिए वैल्यू है साइन की, ठीक है ना, क्योंकि रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब सिमिलरली हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होगा? एंगल कैसा होता है? नेगेटिव बनता है। यानी कि हम लोग इस तरह से आएंगे क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा। हम फिर से ड्रॉ कर लिए सर्किल को, है ना, जैसे प्रीवियस सर्किल ड्रॉ किए थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड्स यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट पी लिए हैं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट पी है ना। अब यहाँ से एक ट्रायंगल बना रहे हैं ओ क्यू पी, बिल्कुल जैसे जैसे पिछली बार बनाए थे, सब कुछ मेंशन कर दिए हैं, है ना, एकदम सेम पिछले जैसा फिगर होगा। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल नेगेटिव हो जाएगा ना। ओके, तो यहाँ सारे एंगल क्या नेगेटिव होंगे, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मूव कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पहले केस में साइन 0 को देखते हैं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0 ही रहेगी। देखिए सेकेंड पार्ट किसका होता है? सेकेंड पार्ट होता है किसका? साइन का। फर्स्ट पार्ट होता है किसका? कॉस का। तो 0 रहेगा। अब हम जो है यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो -π/2, तो साइन -π/2 कितना वैल्यू है? देखिए यहाँ पे कितना है? साइन -1 है, ठीक है। उसके बाद हम फिर 90 यहाँ पे आएंगे तो -π/2 में फिर से क्या हुआ? जो है -π/2 ऐड हुआ तो -π आ गया। तो यहाँ देखिए साइन की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे साइन 0 आ जाएगी। ओके, कितना आ जाएगा? साइन 0 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर यहाँ पे रोटेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे -2π और -π/2 -3π/2, यहाँ देखिए साइन क्या है? 1 है, ठीक। फिर हम जब यहाँ पे आएंगे तो -2π फिर से साइन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद साइन -5/2 कितना आ जाएगा? फिर यहाँ से -1, फिर यहाँ पे जाएंगे तो 3π 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या कोऑर्डिनेट्स पा लिए? नेगेटिव के लिए, नेगेटिव एंगल के लिए 0 पे 0 हो रहा है, -π/2 पे -1 हो रहा है, -5 पे 0 हो रहा है, -3π/2 पे 1 है, -2π पे 0 है, -5/2 पे -1 है और 3π पे 0 है। ओके, बिल्कुल पिछले जैसा है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ओके, तो अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं? जो साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच में है? साइन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 3 ही वैल्यू आ रही हैं। 3 वैल्यू क्या आ रही हैं? 0, -1 एंड 1। तो हम कोई भी वैल्यू देख लीजिए, पुट करेंगे तो 3 ही वैल्यू निकल के सामने आ रही हैं। तो डोमेन की बात करेंगे, डोमेन मतलब क्या हम रख रहे हैं? हम कुछ भी रख रहे हैं, कोई भी रियल नंबर, तो ये 3 ही वैल्यू हमें पास आ रही हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर। ओके, अब उसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। तो देख रहे हैं कि हम कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या रहा है? या तो -1 मिनिमम क्या रहा है? -1 आ रहा है, और मैक्सिमम क्या रहा है? 1 आ रहा है ना। यानी कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे तो वैल्यू किसके किसके बीच में होगी? -1 और 1 के बीच में होगी, है ना। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, है ना। अब उसके बाद देखिए, ये जो इंटरवल मैंने लगाया है ये क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब ये होता है कि -1 और 1 इनके बीच में सारी वैल्यू हैं। हाईएस्ट 1 है और मिनिमम क्या है?
-1 है। ठीक है, तो अब जैसे डोमेन और रेंज के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। जैसे यहाँ पे देखिए y=x+1 है, ठीक है, y=x+1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो x है वो डोमेन है, मीन्स x=1 अगर हम पुट करते हैं तो y कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे x=1 पुट कर रहे हैं तो x क्या है, डोमेन है, और x=1 पुट करने पे आंसर कितना है, 2 आया है, तो y यहाँ पे 2 आ गया। इसका मतलब y क्या है, y यहाँ पे रेंज की बात कर रही है। ठीक है, तो यानी कि साइन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, मतलब हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमेशा वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, -1 और 1, यानी कि वैल्यू जो होगी हमेशा मिनिमम आएगी -1 और मैक्सिमम आएगी 1, इनके बीच ही सारी वैल्यू हमेशा आएंगी। ओके।